केमिकल युक्त प्रदूषित पानी पीने के लिए कई जिलों को राजस्थान के अंदर सप्लाई हो रहा है। इसी को लेकर हनुमानगढ़ में प्रदूषित पानी की जांच के लिए जंक्शन निवासी संदीप कुमार ने एक मुहिम भी छेड़ी गई है। पंजाब से राजस्थान आने वाली नहरों में के प्रदूषित पानी से राजस्थान के लगभग 15 जिलों के अंदर कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं। इस प्रदूषित पानी से राजस्थान के हर साल लाखों लोग बीमार भी हो रहे हैं और हजारों लोगों की मौत भी इस केमिकल युक्त पानी के कारण हो रही है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रदूषित पानी की जांच के लिए आधुनिक लैब तक सरकारों ने अभी तक नहीं बनाई है। प्रदूषित पानी की जांच के लिए जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 निवासी संदीप कुमार ने एक मुहिम छेड़ी है। इस संबंध में उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी पिछले दिनों की थी। संदीप कुमार का यही कहना है कि इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख और खारा सिस्टम से पंजाब से राजस्थान में सिंचाई और पीने के पानी के लिए जो आता है पानी, वह अकेली इंदिरा गांधी नहर से 15 जिलों को लगभग सिंचाई पानी और पीने का पानी वितरित किया जा रहा है। राजस्थान के 16 लाख और 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है और राज्य के 49 शहरों और कस्बों सहित 75,000 गांवों, ढाणियों और महाजन फायरिंग रेंज जैसे सेना को यही पेयजल पीने के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पानी में पंजाब से फैक्ट्री के हानिकारक केमिकल युक्त हैवी मेटल सहित कई प्रदूषित पदार्थ आते हैं, जिससे राजस्थान के 15 जिले कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हनुमानगढ़ जिले से हालांकि होता है। हनुमानगढ़ से ही पानी राज्य के बाकी 15 जिलों को लगभग वितरण हो रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर प्रदूषित और केमिकल युक्त पानी को जांचने के लिए आधुनिक लैब तक अभी तक सरकार के स्तर से नहीं बनाई है। इसलिए इस पानी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। हालांकि यह बीमारी नई नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है। कई सालों से इस दुख को राजस्थान के लगभग 15 जिले झेल रहे हैं, लेकिन सरकारें आती हैं चली जाती हैं। इस बिंदु पर किसी ने भी गंभीरता अभी तक दिखाने का प्रयास तक नहीं किया है। बातें जरूर हुई हैं, मौके देखे गए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं अपनी आंखों से हरि के पतन से हवाई सर्वेक्षण करते हुए हनुमानगढ़ जिले के अंदर पहुंचे थे। गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन देखकर वे चले गए। इसके लिए क्या प्लान रहेगा, कैसे इसको दूर करने के लिए और कैसे जो बूढ़ा नाला पंजाब से इस केमिकल युक्त पानी को छोड़ रहा है, गंदे पानी को छोड़ रहा है, उसके लिए सरकारों के स्तर से क्या प्रयास होंगे। अभी तक कई दिनों से दौरा करते हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार से, राजस्थान सरकार की तरफ से बूढ़े नाले को लेकर कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सरकारों की बात कर लें, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर लंबे समय तक रही हो, चाहे बीजेपी सरकार, दोनों ही पार्टियों के वर्तमान स्थिति को अगर हम देखते हैं तो वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए धरना प्रदर्शन, पुतले फूंकने का काम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और फिर इस प्रकार जो बाण चलाए जाते हैं, यही बातें, यही प्रदर्शन, यही पुतले, यही धरने प्रदर्शन अगर पंजाब के अंदर पंजाब सरकार के विरुद्ध किए जाएं और बूढ़ा नाला से जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है वहां पर जब प्रदर्शन किया जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए और दोनों राज्यपाल को इस तरह के ज्ञापन देने का सिलसिला दोनों पार्टियां पंजाब और राजस्थान के राज्यपाल को शुरू करें और या फिर वहां पंजाब सरकार के नाक में दम करने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन धरने अगर वहां लगाए जाएं तो 15 जिलों के लोग जो केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं, उनको राहत देने का काम हो सकता है। लेकिन पार्टियों के मसले हैं, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती और हर दम एक दूसरे पर प्रदर्शन और इस प्रकार के बाण छोड़ते रहते हैं।
जो कि जनता को कोई राहत देने के लिए या जनता के हाथ में इससे कुछ भी नहीं आएगा। पार्टियां अपना सिट्टा जरूर सेक रही हैं, लेकिन पार्टी अपने वोटर को लुभाने के लिए, वोटर को अपने हाथ में करने के लिए इस प्रकार के ड्रामे तो करती नजर आ रही हैं। लेकिन मुख्य मांग जो 15 जिलों की है उसके प्रति दोनों ही पार्टियां गंभीर नहीं है। बातें जरूर होती हैं, मीडिया के अंदर बयान जरूर दिए जाते हैं कि इसका इलाज किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कई सालों से इसके इलाज की दवाई न कांग्रेस के पास मिली है न बीजेपी पार्टी ने निकाली है, और लोग इससे जरूर परेशान हैं। लोग कैंसर की बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं और केमिकल युक्त पानी जो पिया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वो बड़ा ही हानिकारक है। लोग मौत के ग्रास में चले जा रहे हैं, लेकिन सरकारें आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने तक सीमित है और मौका मुआयना देखने के बाद भी कोई प्लान अभी तक इसका सामने नहीं आया है। हालांकि पंजाब के लोगों के द्वारा, राजस्थान के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन जरूर किया गया, चक्का जाम पंजाब के अंदर किया गया, लेकिन फैक्ट्रियों के दबाव के कारण मान सरकार उसके आगे झुक गई। जो बुढ़ा नाला को बंद करने के लिए बातें हो रही थी वह दरी की दरी रह गई। कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं उसके नियम कानून कायदे, फैक्ट्री लगाने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रीको जैसे विभाग उन पर शर्तें लगाते हैं। शर्तें पूरी होने पर, फाइल पूरी होने पर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को शुरू करने की, फैक्ट्री शुरू करने की अनुमति सरकारों के स्तर से इन विभागों के जो प्रस्ताव आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसको देखते हुए दी जाती हैं। इन रिपोर्ट के अगर हम देखते हैं तो फैक्ट्री लगाने के साथ साथ सबसे पहली शर्त होती है कि आप किसी भी प्रकार का गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री से खुले में बाहर नहीं छोड़ेंगे। इसी शर्त पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए अनुमति प्रदान दी जाती है। लेकिन राज्य कोई भी हो, पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वे इन नियमों को ताक में रखकर अपनी मनमानी पर उतरी हुई हैं। इसीलिए जो गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी फैक्ट्रियों से बाहर, बुढ़ा नाला हो चाहे दूसरे नाले हो, उसके जरिए नहरों के अंदर और उसी प्रकार जो दरिया बने हुए हैं उसके अंदर सीधा ही छोड़ा जा रहा है। सरकारें कोई भी हो, फैक्ट्रियों के अंदर जो केमिकल युक्त और गंदा पानी फैक्ट्रियां बाहर फेंक रही हैं उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई फैक्ट्री पर क्यों नहीं कर रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर सरकारों के स्तर से जितने भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री लगी हुई हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनका जो गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री से बाहर आ रहा है उसको रोकने का काम कर दे तो यह समस्या अपने आप ही स्वयं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सभी पार्टियों को वोट चाहिए और पैसा चाहिए, चंदा उनसे मिलता है जब चुनाव होता है। इसीलिए सरकार कोई भी हो वह फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने से अपने पांव पीछे खींचती नजर आ रही हैं। इसीलिए यह समस्या बढ़ी हुई है। बुढ़ा नाला हालांकि विरोध कितना भी करें, जब तक सरकारों के स्तर से इस पर कड़ी कार्रवाई फैक्ट्रियों पर नहीं की जाती है तब तक यह समस्या ऐसे की तैसे ही चली आएगी और लोग राजस्थान के, पंजाब के जो इस पानी को पी रहे हैं वे इसी प्रकार कैंसर के रोग से और अन्य बीमारियों से ग्रस्त होते नजर ही आएंगे। जब तक फैक्ट्रियों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तब तक यह समस्या हल होती नजर नहीं आएगी। यही सवाल सबके मन के अंदर अब बैठता जा रहा है। देखते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल जो खुद अपनी आंखों से इस गंदे पानी को देख चुके हैं वे कुछ कर पाते हैं या फिर खाना पूर्ति करते ही नजर आते हैं। तमाम बातें जो देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।